नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 1 अगस्त 2021 और यहाँ पे 2 अगस्त 2021 यानी सोमवार के लिए यानी कि मंडे के लिए निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए हम लोग ज़रा देखते हैं कि बैंक निफ्टी आखिर कहाँ ट्रेड कर बैंक निफ्टी कह रहा हूँ निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग 15,763 के आसपास में हुआ है। ओपनिंग 15,800 हुआ था, जहाँ से हाई लगाया था ये 15,862 यानी 60 पॉइंट ये ऊपर गया और वहाँ से रिजेक्शन होकर फिर 100 पॉइंट नीचे आ गया 744 के पास में, यानी 100 पॉइंट नीचे गया। 60 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे और फिर उसी के आसपास में जाके क्लोजिंग कर गया 20 पॉइंट। कहने का मतलब है 15,800 और 850 ये अभी भी रेजिस्टेंस वैलिड है। 15,800 और 850 के पास अभी भी वैलिड है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ऊपर जाने के लिए इसको तोड़ना है तो 15,850 को तोड़ो कम से कम, तभी जाएगा। 15,900 उसके बाद 950 यानी ऊपर हर लेवल 50 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। नीचे सपोर्ट भी उसी हिसाब से 15,700 650 600 पे सपोर्ट बना हुआ है। अब हम ये देखते हैं, ये सारी लाइन को मैं हटा दूं तो अगर देखें तो ध्यान से एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए बड़े साइज़ का एक टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो एक रेंज में फंस गया है। ऊपर हमारा 15,950 का रेजिस्टेंस है या 16,000 ले सकते हैं और नीचे हमारा 15,600 के आसपास का सपोर्ट है। ये 300 साढ़े 300 पॉइंट में फंस गया है निफ्टी। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है, ये देखिए 15,760 के आसपास की हमारी क्लोजिंग है। हमें पीसीआर वैल्यू की बात करें तो कंफर्टेबल जोन में बैठा हुआ है पीसीआर वैल्यू, कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे फिलहाल नहीं है। बाउंस लेने के लिए काफ़ी है पीसीआर वैल्यू 15,763 यानी हम 15,750 के पास में एट द मनी बैठे हैं। 15,750। अब देखिए ये हो गया हमारा एट द मनी। अगर हम इसको बात करें तो 8,26,900 कॉल राइटर है और अगर हम पुट में बात करें तो 12,45,750। तो कहने का मतलब है कि 15,750 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि उधर 8,26,000 है और इधर पुट में देखें तो 12 लाख है, तो 12 लाख ज़्यादा हो गया ना। तो हम 15,750 के आसपास में एक सपोर्ट ले सकते हैं। कितना? 15,750 के पास में। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि हम लोग क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं। तो हम क्लोजिंग कर रहे हैं 15,763 पे। इसका मतलब हम कब उसको सपोर्ट बनाएंगे? हम उस सपोर्ट तो हम किसी के ऊपर जब रहते हैं तो वो सपोर्ट बनता है ना। तो अभी तो हम 15,763 पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी हमारा नियर में वही है 15,750, क्योंकि वहाँ पे निफ्टी ने ज़्यादा पुट के साइड में बैठा हुआ है ओपन स्टेज। अब यहाँ पे देखें 4,30,000 कितना है, 43,08,300 कॉल राइटर बैठा हुआ है 15,800 के स्टैक प्राइस पे। अब यहाँ पे देखिए 15,800 के बाद मुकाबला करें तो 26,79,000 पुट में, इधर 43 लाख है, तो 43 लाख ज़्यादा हुआ। यानी कि अगर रजिस्टेंस की बात करें तो 15,800 का एक रजिस्टेंस आ गया, एक सपोर्ट आया इधर 15,700, इधर एक रजिस्टेंस आया 15,800। इसी तरह अगर हम 15,850 की बात करें तो 18,33,300 कॉल में है, अब पुट में 4 लाख है मात्र। तो 4 लाख बहुत कम हो गया, 18 लाख ज़्यादा हो गया। तो 15,850 जो कि फ्राइडे का हाई भी था। उसके बाद 15,900 का भी रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे देखिए 15,900 की बात, एक ओपन स्टेज पर एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज बैठा है तो वो 15,900 पे बैठा है 43,48,700 और यहीं पर एड भी सबसे ज़्यादा हुआ है 23,55,000। तो 15,900 हाई भी रेजिस्टेंस है 15,900, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 15,950 तक एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं, जहाँ की डेटा हमें बता रहा है 12,94,850 और पुट में मात्र हमारा बैठा है 1,39,250। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 800, 850, 900 और 950। सपोर्ट ढूंढे तो 15,750 एक छोटा सा सपोर्ट तो पहले मिल गया है। 15,700 की बात अगर हम करें तो 11,48,000 है। इधर 27,53,000 पुट में, तो 27 लाख ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज वहीं पे बैठा है नियर में 15,700। तो मेरे हिसाब से 15,700 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अभी ग्लोबल मार्केट देखेंगे, हालांकि बंद ही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। 15,650 की बात करें तो 8,79,550 पुट में है और कॉल में 1,83,550 था। 8 लाख ज़्यादा हो गया। चलिए 8 लाख अगर ज़्यादा हो गया तो हम लिखेंगे 15,650, ये लिख लिया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा हुआ तो 15,600 पे देखें तो 16,57,000, इधर मात्र 3,78,000 है कॉल में, तो 15,600। तो ये हम 4 सपोर्ट ले लेते हैं, 600, 650, 700, 750। 4 रेजिस्टेंस पकड़ के चले, 800, 850, 900, 950। अब चलिए इसको चार्ट पे नोट कर लें और फिर वहाँ पे हम लोग डेटा निकालेंगे, लेवल निकालेंगे कहाँ पर बाय और सेल करना चाहिए।
चलिए तो नोट कर लिया है चार्ट पर 15,600, 650, 700 और 750 सपोर्ट है, 950, 900, 850, 800 रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग 15,763 के आसपास में। क्लियर। अब हम एक नॉर्मल कंडीशन का व्यू पकड़ेंगे। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होगा तो क्या पोजीशन बनाना चाहिए। 15,775 से लेके 80 को अगर ये ऊपर ब्रेक करे तो आप देखिए बहुत पास में है 800 का रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। 15,800 का रेजिस्टेंस तोड़ सकता है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 15,775 से 800 के 80 के ऊपर 775 से 80 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे बाय का, और जो सेफ ट्रेडर हैं वो 15,800 के टूटने पर पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में टारगेट 15,850 का जो हमारा ये सेकेंड रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस, और दूसरा टारगेट होगा 15,900 के आसपास का, जो कि बार बार यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाई प्राइस है, इसको टच करके ये गिर जाता है। और बहुत ज़्यादा तीसरा हो गया तो 15,950 तक जा सकता है, उससे ऊपर फिलहाल नहीं। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। 15,800 के स्ट्राइक प्राइस को इंडेक्स अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। एक तो ये कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए और ये नीचे 15,720 को नीचे ब्रेक कर दे। अगर ये 15,720 730 को नीचे ब्रेक करता है तो ये 750 वाला जो सपोर्ट है वो टूट गया है ना, ये टूट गया सपोर्ट। तब हम यहाँ सपोर्ट टूटने पे सेल करेंगे और नीचे की साइड में जो टारगेट खुलेगा हमारा 15,700 का पहला, दूसरा 15,650 का, और बहुत ज़्यादा हो गया तो 15,600 तक आने के चांस बन सकते हैं, क्योंकि ये बार बार इस लोअर ये जो बक्सा बना हुआ है, एक बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया बना के, इस बॉक्स का ये लोअर इंड है 15,600, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 15,600, तो यहाँ तक आने के चांसेस बन सकता है 15,600 तक। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। 15,700 का पुट ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो अच्छा रहेगा, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं नॉर्मल साइड में बाय और सेल के। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तो फिर लेवल बदलने पड़ेंगे, और उस वक्त का जो लेवल होगा कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे मैं अगर गैप अप की बात करूं तो गैप अप किस जगह पे ओपन हो सकता है, 15,862 का हाई लगाया, 15,760 पे क्लोज करा, बिल्कुल 100 पॉइंट। तो मेरे लिए गैप अप लेवल अभी 15,860 के आसपास का ही होगा और 850 के आसपास का ही होगा। तो ज़रूरी कुछ भी नहीं है, ज़रूरी कुछ भी नहीं है कि 15,860 और 850 के पास हो सकता है 15,900 पर हो जाए, हो सकता है ये 15,900 पे भी खुल जाए, ज़रूरी कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्केट को देख के चलना पड़ेगा। इस तीनों में से किसी भी लेवल के आसपास ओपन होता है तो हमारा यहाँ पे चार्ट क्लियर कट है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और ऑप्शन डेटा क्लियर कट बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है कि भाई 15,900 तक है भी रेजिस्टेंस, हालांकि 16,000 तक काफ़ी ज़्यादा है, 15,900 तक में भी काफ़ी है। यहाँ पर से हम सेल का ही पोजीशन बनाएंगे, पहला कंडीशन में सेल साइड का ही व्यू लेके चलेंगे। इस कंडीशन में नीचे टारगेट खुल सकता है 15,800 का, दूसरा टारगेट 15,750 का, और बहुत ज़्यादा हुआ तो तीसरा 15,700 तक। हालांकि 15,700 जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15,750 पे ही हमारा बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट सेल्स सपोर्ट साइड में बैठा हुआ है, पुट साइड में बैठा, तो वो रोक लेगा, लो प्राइस भी वहीं पर है। लेकिन एक प्रिकॉशन सेफ्टी 15,700 तक लेके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन 15,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो इंडेक्स जैसे ये नीचे आएगा, पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये सेल वाले लोग हो गए। अब जो बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जगह है कि बाय कहाँ करेंगे। देखिए 740 और 700 ये दो ऐसे जोन बनते हैं जो ऑप्शन डेटा के हिसाब से 750 से 700 की मजबूत सपोर्ट नज़र आता है, और साथ ही ये चार्ट भी, ये सपोर्ट लाइन भी हमें ये कहीं ना कहीं बताता है कि 700 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये प्राइस मिलता है ऊपर से नीचे आते वक्त ये दोनों लेवल, तो ज़रूर बाय का पोजीशन ऐड करना चाहिए, कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए। ऊपर के टारगेट 15,800, 15,850 और 15,900 तक के पोजीशन बना सकते हैं। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करें। 15,800 के स्ट्राइक प्राइस का, 15,800 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स अगर ये ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन भी प्रॉफिट देगा। तो ये 15,800 का जो लेवल है ये बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त लेवल है। यहीं पर आपको बार बार इसी का ऑप्शन लेना पड़ेगा तो आपको मूवमेंट बन सकता है। अब ये देखिए गैप अप तो हो गए, अगर ये ज़रूरी नहीं है कि गैप अप खुले, हम लोग एक बार वर्ल्ड मार्केट को चेक करेंगे।
हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। क्या हो सकता है? गैप डाउन। तो 15,760 पर क्लोजिंग है, 15,744 का लो लगा है, और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 15,600 बहुत अच्छा सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट 15,700 का भी आता है। लेकिन चूंकि 760 के आसपास क्लोज कर रहा है तो 50 पॉइंट गैप डाउन का कोई मतलब नहीं है। तो गैप डाउन या तो ये 15,600 पे हो जाए पहला बात, या 15,650 के बीच में हो जाए। ठीक है, 15,650 के बीच में, यानी इस दोनों में से किसी भी लेवल पे गैप डाउन लेवल ओपन हो सकता है। अगर होता है तो नीचे हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसमें टेंशन नहीं लेना है, हमें बाय ही चलना है लेके 15,700, 15,750 और 15,750 और 15,800 के टारगेट के लिए हमें बाय का ही पोजीशन करके चलना है। क्लियर? इस हिसाब से आपको कॉल ऑप्शन को बाय करने का ज़रूरत है। 15,700 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे हम 600 तक सेफ हैं, कहीं टेंशन नहीं है। 600 के नीचे जाने पे फिर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। 600 के नीचे जाने पे हम सेल करेंगे, जो 15,500 तक लेके जा सकता है। इसका देखिए, अगर 15 मिनट के चार्ट अगर आपको मैं दिखाऊँ तो 50 मिनट का चार्ट क्या बता रहा है, इस बात को देख लेते हैं थोड़ा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए 15 मिनट का चार्ट आपके सामने आ गया, और ये क्या दिखा रहा है हमें, ये एक सपोर्ट लाइन था ट्रेंड लाइन का, उसको ये ब्रेक करके नीचे आया इंट्राडे में। ठीक है, अब यही लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 15,800 आ रहा है। तो 800 के ऊपर जाने के बाद ये तेज मूवमेंट करेगा, जो कि 860 और 900 तक खींच के लेके जा सकता है। नीचे एक सपोर्ट है 15,725 से 30 के आसपास का, अगर वो ब्रेक हो जाता है पहले, तो अगर ये 15,740 ब्रेक करेगा तो 720 तक आएगा, 720 के बाद 680 तक गिरने के चांस बन सकते हैं निफ्टी के इंट्राडे टाइम फ्रेम 15 मिनट पे। तो ओवरऑल ये व्यू है दोस्तों, संभल कर ट्रेड करें। नया मंथ है कल, और नया मंथ में आप कॉशस के साथ ट्रेड करें। बाकी पसंद आए वीडियो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।